दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 है। ये हमारा दूसरा संभाषण है। अभी सुबह हमारे पहले संभाषण में हम आपको कुछ बता रहे थे। उसमें हमारा ये पोर्शन था यूनिवर्सल माइंड और आदमी का व्यक्तिगत माइंड को कैसे कनेक्ट करना, या फिर हम इस तरह से कनेक्ट कर लें तो हमें बड़ा फ़ायदा हो, हमारी दिक्कतें मिटें। अब ये ऊपर का जो पोर्शन है, जो हमने ये लाइनिंग में लिया है, अभी हम जो दूसरा हमारे सामने इसको देख करके फिर एक विचार आया कि क्यों न हम थोड़ा सा शाम को इस पर बोल दें, और उसी का यह हिस्सा है। कुछ इसमें और जो हम जानते हैं वो मिला देते हैं। क्या फार्मूला टू गेट रिड ऑफ ऑल पेन्स एंड मिजरीज, मतलब कि जीवन की सारी समस्याओं से छुटकारा कैसे प्राप्त करें, जीवन की समस्याओं से, दुख तकलीफ से छुटकारा कैसे प्राप्त करें। अब आप इसको सुनकर के कह रहे होंगे कि भाई ये कोई बात है कि जीवन की समस्याओं से छुटकारा तो नहीं मिल सकता। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जीवन के दुख तकलीफ से, समस्याओं से छुटकारा कैसे मिले। तो ये एक समझने की बात ज़्यादा है। देखो, हम इसमें आप देखना, ये एक समझने की बात ज़्यादा है। उसमें क्या है कि पेन एंड मिजरीज यानी दुख तकलीफ से छुटकारे का मतलब क्या है। इसका मतलब है, इसके दो हिस्से आप समझ लो कि एक तो वो आए नहीं, और दूसरा हिस्सा क्या है कि वे आए तो सही लेकिन वे हमें परेशान न करें और हमसे हार करके चली जाएं, या उल्टा कुछ न कुछ हमें गिफ्ट देकर चली जाएं। हाँ, तो इस फार्मूले का क्या अर्थ है कि ज़िंदगी में समस्या आई ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि ज़िंदगी में समस्या आएंगी, लेकिन उनसे हम घबराएंगे नहीं, उल्टे वे हमें कुछ न कुछ दे कर जाएंगी। अच्छा, ठीक है भाई, ये भी कोई कम फ़ायदे का सौदा नहीं है कि ज़िंदगी में समस्या आए तो सही लेकिन वो हमें कुछ न कुछ फ़ायदा देकर जाएं। असल में जो हम सफ़र करते हैं उसका एक कारण यह है कि हम जीवन के नियमों को नहीं जानते, और जीवन के नियम इतने हैं, अनंत हैं कि पूरे नियमों को कोई नहीं जानता। जब हम पूरे नियमों को नहीं जानते तो फिर उनका पालन करने की तो आगे बात नहीं आती, इसलिए हमें ये सफरिंग होती है। और दूसरे, हमारे पूर्व कर्म जो पहले हो गए इस जन्म के, या कोई पिछला जन्म होता होगा तो पिछले जन्म के जो कर्म हो गए उनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनका जो कोई प्लस माइनस चलता है उनके द्वारा हमारे जीवन में सफरिंग आती है। तो भाई, क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिससे दुख तकलीफ़ आई नहीं, दुर्घटना हो नहीं, बेइज्जती हो नहीं, एक्सीडेंट हो नहीं, इतने भयानक पारिवारिक ऑफिशियल ऐसे झंझट नहीं हो, झंझट ऐसे हों कि जो आए तो सही लेकिन वे हमें कुछ न कुछ दे करके, सिखा करके जाएं। क्या ऐसा कोई फार्मूला है? क्या कोई पेटेंट फार्मूला है? और जैसा हमने अपने जीवन में देखा है दोस्तों, जैसा हमने अपने जीवन में देखा है, इस छोटे से जीवन में हमने प्रयोग किए हैं, और हमारा विचार है, हमारा ये कंक्लूजन है कि ऐसा पक्का ही फार्मूला है, फार्मूलों का एक झुंड है। यदि हम उनका, नियमों का एक झुंड है, पालन करें तो ज़िंदगी में दुख आएंगे ही नहीं, कम आएंगे, और आएंगे तो वे हमें सिखा कर जाएंगे कुछ, और गिफ्ट देकर जाएंगे, उनसे हम घबराएंगे नहीं। तो भाई चलो, ये बता दो
यह बता दो कि ऐसा कोई फार्मूले है, ऐसे क्या नियम हैं। अब जीवन जीने के अनंत नियम हैं। हम अब आपको शॉर्ट में बता देते हैं। इस 10 मिनट के वीडियो, 10-12 मिनट का वीडियो रखना चाहते हैं जिसमें 5 मिनट तो ये इंट्रोडक्शन में लग गई, कोई बात नहीं, हम शॉर्ट में सुनिए। यद्यपि चूँकि जीवन के अनंत नियम हैं इसलिए इस पर कितना भी बोला जा सकता है। अब ये देखिए, पहले ये याद रखिए कि जीवन में जो आता है वो किस प्रकार का होता है, या तो मन संबंधी, या तन संबंधी, या धन संबंधी। मेन हेडिंग्स हैं। जीवन में जो भी आता है जो या तो मन संबंधी होगा, या तन संबंधी होगा, या धन संबंधी होंगे। अब इनके अलावा जो भी दूसरे कोई प्रकार हैं तो वो किसी न किसी इन्हीं में से हैं, या दो का कोई मेल है। अच्छा, तो इसमें हम इस पॉइंट के अनुसार ले रहे हैं। तो अभी हम जैसे बता रहे थे, हम जैसे ये लिखते हैं कि देववाणी इक्वल टू जनवाणी इक्वल टू मंगलवाणी, फिर लिखा यूनिवर्सल माइंड इक्वल टू पीपल्स माइंड इक्वल टू मंगल माइंड, देव इच्छा जन इच्छा मंगल इच्छा, देवादेश जनादेश मंगलादेश। यह हम ऐसे ही नहीं लिख रहे। ऐसा लिखकर आप क्या कर रहे हो, ऐसा लिखकर आप क्या कर रहे हो कि देववाणी और आपकी खुद वाणी में एक कोहेरेंस पैदा कर रहे हो, ये एक तालमेल पैदा कर रहे हो। आप इन दोनों को एक बना रहे हो और कम से कम यह कोशिश कर रहे हो कि इन दोनों को एक कैसे बनाया जाए। अब इनको आपको सबको समझना ज़रूरी है कि आपका दिमाग क्या है, पीपल्स माइंड क्या है, यूनिवर्सल माइंड क्या है। यूनिवर्सल माइंड आपके जो आप हमारे जो दिमाग हैं वही छोटे छोटे मिल करके टोटल कलेक्टिव माइंड बनते हैं, जिनको हम पीपल्स माइंड कहते हैं। जो हमारे समाज का, जाति का, राष्ट्र का, पूरे संसार का ये कलेक्टिव माइंड है हमारे। और इन सब माइंडों से और भी विभिन्न प्रकार के जो दूसरे ग्रह हैं, जितने लोग जो भी विचार फैले, उन सब का मिलाकर टोटल सम है यूनिवर्सल माइंड। संक्षेप में मेरा ये कहने से कि यह आप, अभी मैं आपको बताऊंगा कि यह जो आपको बताया जा रहा है, ये जो आपको बताया जा रहा है कि यदि इसी तरह का आप एक कागज़ पर लिख कर रख लें, या जो हम अभी आपको एक श्री यंत्र का भेजना चाहते हैं उनमें हम सोच रहे हैं कि इस तरह का आपको लिखें, और ये आप सारा सुबह एक बार सिर्फ पढ़ लें, एक बार सिर्फ इनको पढ़ लें, देख लें, तो उसी से आपको फ़ायदा काफ़ी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके जीवन में जो भी होता है, आपके जीवन में जो भी होता है वो 3 प्रकार का होता है। मन संबंधी, धन संबंधी, शरीर तन संबंधी। उसमें वो इन आपके एक्टिविटीज़ की वजह से होता है कि आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं। अब इनका है कि ये इनसे आपके जीवन में कुछ कुछ आ रहा है। जो इनकमिंग है वही आपका आउट गोइंग होगा। जो आप प्राप्त करेंगे उसका रिफ्लेक्शन ही आपके आउट गोइंग में होगा, आपके व्यवहार में होगा, आपके कर्म में होगा। और ऐसा होने पर ही आपका जो है भाग्य बनेगा। तो ये मेन चीज़ है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं। इनसे ही आपका कर्म बन रहा है, इनसे ही फिर उस कर्म से आपका भाग्य बन रहा है। जबकि हम इन पर तो कोई ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि यदि आपको इसके रहस्य का पता चलेगा तो आप जानेंगे कि भाई टीवी में हमें देखना चाहिए, टीवी की नहीं, न्यूज़ पेपर्स हमें पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए, तो क्या क्या पढ़ने चाहिए। क्योंकि जो आपके दिमाग में जो बात अंदर जाएगी वही बात बाहर निकलेगी। चलो हम इसको थोड़ा और बता दें। अब आपको ये देख लीजिए
पहले हमने ए नंबर बताया आपको कि आप ऐसा बना लें और इसको सिर्फ एक बार देखें। अब ये जो बी नंबर है, इसमें मंगल की जगह आप अपना नाम लिखें। मैंने तो अपने प्रयोगों के लिए अपने उस एक्सपेरिमेंट में ये लिखा है कि भाई ये देववाणी मंगलवाणी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देववाणी बराबर जनवाणी मंगलवाणी। भाई ये मंगलवाणी देववाणी बन जाए और देववाणी मंगलवाणी बन जाए। फिर इसको ऐसे नहीं लेकर इसमें फिर सोचना है, प्रयोग करना है कि ये कैसे संभव है। देववाणी क्या है, जनवाणी क्या है और मंगलवाणी क्या है, हाउ इट इज। फिर ये लंबा चैप्टर है। आप शॉर्ट में यही समझ लिए कि आप इसमें कुछ कर रहे हैं और फिर आप इसको देख कर ही कुछ कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर क्या है कि मंगल की जगह आप अपना नाम लिख लें। तीसरे नंबर क्या है कि ये जो मान लो एक पेपर है आपका, तो इनको आप या जो भी हम नियम बता रहे हैं इनको आप बार बार देखें, जितनी बार कभी हो जाए देखें। ये नहीं सोचें कि देखने से क्या होगा। एक हमारा षड्यंत्र का एक, चाहे पेपर षड्यंत्र हो वह भी, चाहे ऐसा ही हो, चाहे फ़ोटो हो, वह अवश्य रखें। अब इसका क्या विज्ञान है मैं अलग से किसी दिन बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा मैं बताता भी रहता हूँ कि ये षड्यंत्र, ये विज्ञान आखिरकार क्या है और ये कैसे काम करता है, ये करता है कि नहीं करता। क्यों इस तरह के रहस्यमय विज्ञान फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम उसके मर्म को नहीं समझते। चलो ये सी नंबर क्या है, डी नंबर क्या है कि पेपर षड्यंत्र रखें। और आप क्या करें, ये ई है, ई देखिए, कुछ नियमों का पालन करें, कुछ नियमों का पालन करें। देखो उन नियमों का पालन करने का ये अर्थ नहीं है कि पालन करें ही करें। आप पालन नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप कम से कम उनका पालन करने की कोशिश करें। आप उन नियमों का पालन करने की कोशिश करो। जैसे कि भाई आपसे बीड़ी सिगरेट नहीं छूट रही, तो आप डेली कोशिश करें कि हम मुझे छोड़ना है। और कोशिश भी नहीं हो तो कम से कम इनको आप पढ़ें। कोशिश भी आपसे नहीं हो रही, कोई बात नहीं, इनको आप पढ़ें किसमें, यदि एक पेपर जैसे ये रखा है या कोई दूसरे में आप लिख लेते हो और उसको रोज़ाना देखते हो कि भाई मुझे ये धूम्रपान छोड़ना है, मीठ खाना छोड़ना है, झूठ बोलना छोड़ना है, तो ये सिर्फ पढ़ने से, देखने से ही आपके दिमाग में वो इंसर्ट होती जाएगी। आपके दिमाग में छन छन कर वे उनके कण अंदर जाएंगे और एक दिन आपके दिमाग में वह जड़ पकड़ लेंगी और आपका धूम्रपान छूट जाएगा और आपकी वो गलत बात छूट जाएगी। इसलिए क्या हुआ, 5 नंबर में कुछ नियमों का पालन करें, पालन नहीं हो तो भी उनका कोशिश करें, और कोशिश भी नहीं है तो कम से कम उनको एक दिन पढ़ें, उनको सुबह एक बार ज़रूर देख लें। और दूसरे क्या है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही जागें, ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जागें। तीसरा क्या है, और क्या इसका है कि सुबह खड़े होकर 15 मिनट का या ज़्यादा से ज़्यादा आध घंटे का आप ध्यान अवश्य करें। मतलब हर हालत में आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, कम से कम 4 से 6 बजे के बीच में। और अब भाई देखो, कुछ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना तो पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य खड़े हों और उसके बाद में 15-20 मिनट का ध्यान अवश्य करें। उसमें अब 15-20 मिनट में आप ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और आप है जो प्रभु स्मरण कर सकते हैं। तीसरा आप देखिए कि आप मांसाहार कभी नहीं करें। आप मीट खाते भी हो, मांसाहार करते भी हों, तो भी आप करते हों और वो नहीं छूट रहा, तो ये ध्यान रखें कि भाई मैं अब नहीं करूं, मांसाहार नहीं करूंगा। और इसकी कोशिश करें, और भी ज़्यादा कोशिश नहीं हो तो एक चिट में सामने या जैसे ये पेपर है इसमें रख लें कि भाई मुझे मांसाहार नहीं करना चाहिए। यदि आप लगातार एक दिन में एक बार भी ये सिर्फ पढ़ ही लेते हैं कि मुझे मांसाहार नहीं करना चाहिए,
तो धीरे धीरे इससे एक जादुई प्रभाव पड़ेगा और आपका मांसाहार छूट जाएगा। इसके साइकोलॉजिकल रीज़न से कभी आपको डिटेल में हम बताएंगे कि कैसे ये असर करता है। देखिए, आमदनी का 10वां हिस्सा दान करें, 10वां हिस्सा भी दान नहीं कर सकें तो कुछ अवश्य करें। कम से कम इतना करें कि परिवार में जितने सदस्य हैं उनके एक सदस्य एडिशनल मानकर उस पर जितना एवरेज खर्चा आता है वैसा किसी को भोजन दान दें, या किसी को भी इतना दान तो आप कम से कम दें, किसी को नहीं, योग्य को या फिर गरीब को, गुरबा को, जो भी है। और देखिए, आप कुछ नियमों का ध्यान अवश्य रखेंगे। वह नियम क्या है कि गोल्डन रूल क्या है, जैसे हम अपने षड्यंत्र में बताया है। गोल्डन रूल क्या है कि आप वह काम नहीं कर सकते जो आप नहीं चाहते कि वह उसे आपके साथ कोई नहीं करे। आप जैसे वर्ल्ड फैमिली है, जैसे ग्रेट इंडिया है, मतलब अपने देश को महान बनाना है, जैसे और भी कोई अच्छे अच्छे काम हैं, उन सब को आप अवश्य करेंगे। और इस छोटे से सेशन में यही 15 मिनट का वीडियो हो गया। इसमें आप मेन और एक मास्टर रूल है, मास्टर फार्मूला वह है कि आप अपने मन को कंट्रोल करें। मन का कंट्रोल किसी का नहीं होता। आप सिर्फ यह देखिए कि भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको ये समझ लो कि आप पॉजिटिव थिंकिंग का ध्यान रखें। मतलब कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वही आपके दिमाग से बाहर निकलेगा, दिमाग से बाहर निकलेगा वही आपका कर्म बनेगा, उसी से फिर आपका भविष्य बनेगा आपका। अच्छा, तो आप ये ध्यान रखें कि आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आए। यदि आप ज़्यादातर यही पढ़ते रहे, क्राइम ही क्राइम, या फिर जैसे चोरी के बातें पढ़ते रहें, या मतलब नेगेटिव चीज़ों में आपका ध्यान रहे, तो आपके जीवन में नेगेटिव आता जाएगा और बुरा होता जाएगा। इस तरह से आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो आपके जीवन में, मैं तो कहता हूँ कि दुर्घटना तो होगी नहीं, आपके परिवार की भी नहीं होगी। कुछ जो दिक्कतें हैं जो आएंगी वो तो अवश्य आएंगी और अवश्य आनी चाहिए, क्योंकि दिक्कतों का मनोविज्ञान, उनका विज्ञान इतना सही नहीं है कि वे नहीं आए, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें जीवन को चलाने के लिए बनाया है और वे दिक्कतें आपको कुछ देने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, आपको सिखाने के लिए आती हैं। इसलिए ये कभी एस्पायर न करें कि दिक्कतें न आए, लेकिन आपका स्तर, आपका बॉडी एनर्जी लेवल जो इतना हो, आपकी समझ है जो इतनी हो कि भाई ये कुछ दिक्कत करने वाली नहीं है, हमको हराने वाली नहीं है, ये हमसे हारेंगी और कुछ न कुछ हमारा फ़ायदा करके जाएंगी। इसमें बहुत से नियम हैं, ये थोड़े उसमें ही ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। आशा है आपके कुछ काम आएगा। हमारे पास कुछ समय था, मैंने कि चलो आपको ये बता दिया जाए। और भी इसके बहुत से नियम हैं, बहुत सी किताबें हैं। फिर आप क्या पढ़ते हैं? पढ़ने का क्या है कि आप अपने अनुसार तो टाइम पास के लिए बैठे हैं, लेकिन वो यदि नेगेटिव फीडिंग करती है तो समझ लो कि आपको बहुत नुकसान करेगा जो आपका पढ़ना है। ऐसा ये कि हम अपने पेट में डालेंगे तो वैसा ही निकलेगा, वैसा ही एनर्जी पैदा होगी। इसी तरह से पेट से भी ज़्यादा है हमारा मन, कि हम इसमें क्या डालते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, कैसी बात करते हैं। इस तरह से इन्हीं से जीवन बनता है। फिर पिछला और मिल करके यह बनता जाता है। एक तो हमें विज्ञान का पता नहीं होता और फिर हम समझते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि हम ही खुद ही उनको बुलाते हैं। आशा है आपके लिए कुछ यूजफुल होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और इस बारे में एक और सुन लो कि कुछ लोगों के हमारे पास रिक्वेस्ट आई हैं कि हम उन्हें षड्यंत्र भेजें। ऐसा ही पेपर षड्यंत्र हम सिर्फ एक फ़ोटो भेजेंगे, कुछ लिख करके और कुछ उसमें क्रिया करके हम भेजते हैं। यद्यपि ये हमारा कोई प्रोफेशनल वो नहीं है, लेकिन चूँकि हमारा सारा एक्टिविटी षड्यंत्र पर आधारित है और ये एक विज्ञान है, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए कभी कभी हम लोगों को देते हैं। इनको ऐसे नहीं चलाते जैसे कि दुनिया दुकान खोलकर षड्यंत्र बेचने के लिए बैठी है। हम अपने प्रेमी लोगों को ही ये देते हैं। कुछ लोगों की जो पेंडिंग है, 2-5 रिक्वेस्ट है,
उनको अभी हमने नहीं भेजा, हम उनको भेज देंगे। इस वीडियो द्वारा उनको हम सूचित कर रहे हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।